मिशन इंद्रधनुष एक हमारा इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, जिसमें कि हार्ड टू रीच एरियाज, जहाँ की रूटीन में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नहीं हो पाता, उन एरियाज में जो हमारे बच्चे रहते हैं, 2 साल से छोटे बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को इम्यूनाइज करने का प्रोग्राम है। तो इन दिनों में हमारे में स्पेशल कैंप लगते हैं। हर पीएससी, हर सीएससी पे हमने, जहाँ हार्ड टू रीच एरियाज है, जहाँ कभी भी कैंप नहीं लगे, जिन गाँव के अंदर बच्चे रह जाते हैं, जिन गाँव के बच्चों को इम्यूनाइज नहीं हो पाते हैं, उनकी हमने माइक्रो प्लानिंग करी है। तथा मिशन इंद्रधनुष हमारा 15 तारीख से 21 तारीख तक चलेगा, लगातार एक पूरा वीक चलेगा। पूरा वीक के अंदर जगह जगह पर हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे और उन बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे जिन बच्चों के आज तक वैक्सीनेशन नहीं हो पाए। तो सर ऐसे कितने बच्चे? ये काफ़ी बच्चे हैं जो हमारे छूट गए हैं, उन बच्चों को हमने माइक्रो प्लानिंग करी है। इस बार जो मिशन इंद्रधनुष है वो पुराने जो सब मिशन इंद्रधनुष से एकदम अलग होगा। सबसे पहले हम लोग लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं। लाइन लिस्टिंग का मतलब है कि उन गाँव में जो हमारी आशाएं हैं, डोर टू डोर विजिट करके चौक से उस घर के बाहर लिखना सुनिश्चित करेंगे कि इस घर में इतने बच्चे वैक्सीनेटेड हैं और इतने बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं। तथा तत्पश्चात हम लोग अपनी माइक्रो प्लानिंग कर रहे हैं कि उस गांव के अंदर किस दिन हमारा वैक्सीनेशन कैंप होगा। जिस दिन हमारा वैक्सीनेशन कैंप होगा, उस कैंप के एक दिन पहले हम लोग उस गांव के मौलवी को, उस गांव के जो धर्मगुरु हैं, उस गांव के सरपंच हैं, उस गांव का हारा हुआ सरपंच है, इन 5-7 आदमियों को वैक्सीनेशन कैंप जब हमारा होगा, उस दिन उनके द्वारा उद्घाटन कराएंगे। उद्घाटन हम लोग उसको पोलियो की दवाई पिला के करेंगे उद्घाटन, तथा उसकी फ़ोटो ये मेरे पास भेजेंगे। तथा उनको चाय पानी का भी प्रबंध किया गया है इन धर्मगुरुओं के लिए, या उनके लिए मेरी तरफ से 100 रुपये की सेंक्शन दी गई है। इसके अलावा तो हमारी आशा बहन जी ये बताएगी कि इस घर में कोई रिफ्यूज़ल है। रिफ्यूज़ल का मतलब मना करते हैं टीका लगाने से, तो वो मौलवी है और जो गांव के सरपंच हैं, जो पंच, हारा हुआ सरपंच है, ये सारे मौजूद इंसान हैं गांव के, इन सारे लोगों को लेके और कम से कम 2 घरों में वो आशाएं लेके जाएगी तथा उनको मोटिवेट करेगी कि नहीं भाई आप टीका लगाने आओ। और मैं मौलवी और धर्मगुरु से ये आशा करूँगा कि उसी दिन सेम डे उन बच्चों को निकाल के लेके आएंगे और उनको उसी दिन सेम डे, यूँ नहीं कि करवा लेंगे का मतलब नहीं है, मैं चाहूँगा उसी दिन सेम डे सेम जगह पर उनका वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित करेंगे। कम से कम 2 घरों में हर जो धर्मगुरु है, हर जो पंच है, सरपंच है, वो कराना सुनिश्चित करेगा हमारा। सर कौन से टीके इंद्रधनुष के माध्यम से? सभी हमारे 10 बीमारी, पेंटावलेंट है, हमारा मीजल्स है, बीसीजी है, डीपीटी है, और क्या कहते हैं पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। ये सभी जो वैक्सीनेशन 10 जो बीमारियों के अगेंस्ट में हम लोग टीका लगाते हैं, सभी प्रकार के टीके हमारे लगेंगे। और इस बार मैंने एक और चेंज करा है। हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं, वो हर सुपरवाइज़र को मैंने गाड़ी दी है, उसके अंदर तेल हमने डलाया है, तथा हर सुपरवाइज़र कम से कम 5 जो इम्यूनाइजेशन साइट है उसको विजिट करेगा। तथा उस विजिट करने के पश्चात वो फुल रिपोर्ट अपनी शाम को 6 बजे सिविल सर्जन कार्यालय में प्रतिदिन मीटिंग होगी और शाम को 6 बजे मीटिंग के अंदर अपनी रिपोर्ट देना सुनिश्चित करेगा। हम देखेंगे हमारा ड्यू लिस्ट, हमारी कि इस वैक्सीनेशन कैंप के अंदर, इस गाँव के अंदर ड्यू लिस्ट का मतलब है कितने बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं, उनकी ड्यू लिस्ट हमारे पास तैयार होगी। तथा उसके बाद में आशा बहन जी है, आंगनवाड़ी बहन जी है, आंगनवाड़ी के स्वास्थ्य सहायक है, उस घरों में से उन बच्चों को लेके आएगी तथा यह सुनिश्चित करेगी इन सभी बच्चों को टीकाकरण लग जाए। तो हम लोग चाहेंगे जैसे किसी को मीजल्स है इस गांव में कि 58 बच्चों को लगनी है, मैं चाहूँगा कि उस गांव के अंदर 58 के 58 बच्चे ऐसे हो जिनको कि उस दिन मीजल्स हम लोग लगा लें, ताकि हम लोग 100% अचीवमेंट देंगे। इसके अलावा जितने हमने माइक्रो प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हमने कैंप ऑर्गेनाइज करें, 15 तारीख को जैसे हमने 80 कैंप करें, तो मैंने ये सुनिश्चितता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 80 के 80 स्थानों पर कैंप लगे। तथा कैंप लगने के संबंध में मैंने सुपरवाइजर को ये कहा है कि कैंप में जैसे MCP कार्ड है, ORS है, वैक्सीन वगैरह है, और भी किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो हमारा जो सुपरवाइजर है, जो कि सिर्फ 5 वैक्सीनेशन प्लेस पे सुपरवाइज करेगा, सभी चीज़ें गाड़ी में भी सरप्लस मात्रा में रखेगा, ताकि उसको कैंप साइट के ऊपर जरूरत पड़ने पर उस संबंधित सामान उसको दिया जा सके और कैंप को सफल बनाया जा सके। इसके अलावा बाय द वे किसी कारण से कोई कैंप हेल्ड नहीं हो पा रहा है, तो ये सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है किसी पड़ोस की ANM, किसी MPSW की वहाँ ड्यूटी लगाएं तो कैंप को हेल्ड करना सुनिश्चित करें। मैं किसी भी कंडीशन में नहीं चाहूँगा जो कैंप आपने आज माइक्रो प्लान के अकॉर्डिंगली दिया है और वो आज कैंप हेल्ड नहीं हो, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। इस बारे में सख्त हिदायत दी जाएगी।